हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो यूपी पुलिस की तैयारी में आज है हमारा शनिवार। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी, आप लोगों की तैयारी बहुत ही ढंग से चल रही होगी। तो बस आप लोगों से कुछ चीज़ें कहनी है कि हम आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी तैयारी करते करते हमें लगभग बहुत दिन हो गया। हमारा सिलेबस भी बहुत ज़्यादा खत्म हो गया है। हिंदी हमने पूरा खत्म कर लिया है, बस साहित्य बचा है। और हमारा यूपीजी के पूरा खत्म हो चुका है। संविधान हमारा खत्म होने वाला है। मैप हमने खत्म कर दिया है। इतिहास भी हमारा मुगल पीरियड चल रहा है, फिर उसके बाद हमारा आधुनिक चलेगा। तो संविधान तो हमारा बस खत्म होने वाला है। और इकॉनमी की क्लास भी हम बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, कुछ ही क्लास तक लेंगे, जैसे पंचवर्षीय योजना तक लेंगे। उसके बाद हम इकॉनमी भी बंद कर देंगे। फिर हम डेली क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर वाइज, और रिवीजन भी करेंगे। टेंशन मत लीजिए, एकदम आराम से हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। अभी एग्जाम डेट भी देखिए कब तक आता है कोई पता नहीं, लेकिन ये फिक्स है कि एग्ज़ाम अगस्त पार नहीं करेगा, ये तो कन्फर्म है। अगस्त के पहले में ही हो सकता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई या अगस्त, यही है हमारा एग्जाम का डेट, इसी के बीच में होगा, ये तो लग रहा है कन्फर्म है। तो आप लोगों से बस यही कहना है कि यार मेहनत करते रहिए। तो आप लोगों से बस यही कहना है कि यार मेहनत करते रहिए। जैसे कि कोई भी फॉर्म हो, जैसे यही एग्जाम ले लेते हैं यूपीपी का, तो इसमें भी 50 लाखों फॉर्म पड़े हैं, 50 लाख प्लस फॉर्म पड़े हैं। तो अगर इसमें सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन तो 62,000 कुछ का होगा, जिसमें से गर्ल्स का होगा 10,000, कुछ सीटें गर्ल्स की हो जाएंगी और लड़कों की कुछ सीटें हैं, उसमें भी कैटेगरी वाइज बांटा गया है। तो सिलेक्शन लेना इतना भी नहीं है कि टोटल आप 62,000 को लेकर चलेंगे। तो अपनी कैटेगरी वाइज भी हमको लेकर चलना है, उसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ऊपर से अगर आप ओबीसी हैं तो उसमें और ज़्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन मतलब हर चीज़ में है। तो अगर आप इन लाखों लोगों से हट के इस 60 या 62,000 में आना चाहते हैं, तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा उन लाखों लोगों से अलग। और उन लाखों लोगों से अलग करेंगे तभी आप आएंगे, नहीं तो क्या होता है कि आप थोड़ा सा भी ढीला पड़ेंगे तो आप कब कई हज़ार कई लाखों लोगों के नीचे आ जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। एक पल में आप लाखों लोगों से नीचे आ जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए अगर सिलेक्शन लेना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इतना मेहनत करना पड़ेगा कि मतलब जितना आपने आज तक नहीं किया होगा उतना मेहनत करना पड़ेगा भाई। दिन रात बस एक कर दीजिए, अपना सिलेबस खत्म करने में, अपने आप को बदलने में, अपने आप को इम्प्रूव करने में पूरा टाइम अपने आप को दीजिए। फालतू चीज़ें, फालतू जगह जाना, फालतू लोगों को अपना टाइम देना बंद कर दीजिए यार। बस यही कहना है कि अभी भी टाइम है, अभी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ। अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी शुरू नहीं किया है, तो अभी भी टाइम है भाई, शुरू कर दो। सही बता रहा हूँ, बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। और जो बाद में पछतावा होता है उसका कोई मतलब भी नहीं रहता, वो बस आप झेलेंगे और कोई नहीं झेलेगा। बस आपको सुनने को मिलेगा इधर उधर से, बाकी कोई ये नहीं समझेगा कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। तो इसीलिए अभी भी टाइम है। अगर आप उस 1000 में आना चाहते हैं तो जी जान लगा दीजिए। एक ही बात कहूँगा कि जान लगा दो या जाने दो। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम सबको पता है कि हम सोमवार से शुक्रवार तक क्या करते हैं, अपना रिवीजन करते हैं, सॉरी पढ़ाई करते हैं। और शनिवार और रविवार यानी कि आज और कल हम 2 दिन अपना अच्छे से करेंगे रिवीजन, जो भी हमने इस चीज़ में पढ़ा है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हमें क्या क्या रिवीजन करना है, ठीक है। तो आपका टाइम ज़्यादा लेने से के लिए सॉरी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम डेली करते हैं, आपको कैलकुलेशन करना है, 1 से लेकर 20 तक वर्क करना है। फिर 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना है, ये तो आपको डेली करना है। फिर हिंदी में क्या करना है, जितने भी अनेकार्थी शब्द इस हफ्ते में हमने पढ़ा है, अनेकार्थी शब्द आपको कर लेना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 8 या 10 बचे हैं, उसको छोड़ के बाकी आप साहित्य अकादमी पुरस्कार याद कर लीजिएगा, वो सोमवार को मैं करा दूंगा। तो बहुत जल्दी हमारा साहित्य भी खत्म ही होने वाला है, बहुत ज़्यादा हम साहित्य नहीं करेंगे। फिर एक सम्मेलन मैंने बताया था, जो 12 विश्व सम्मेलन हुए थे हिंदी के, वो आपको अच्छे से याद करना है। आप लोग वो जरूरी है, वो कंठस्थ करना, वहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। तो आज आपको कोई वीडियो नहीं देखना है, कुछ भी चीज़ें नहीं देखना है ना, तो कल कोई वीडियो देखना है। आपको केवल और केवल अपने रिवीजन पे ध्यान देना है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि पढ़ाई सब लोग करते हैं लेकिन रिवीजन हर कोई नहीं करता। तो रिवीजन और प्रैक्टिस ऐसी दो चीज़ें हैं जो किसी भी चीज़ में आपको परफेक्ट बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं, आगे लेके जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको करना ही है। और ये जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको केवल आज नहीं करना है, ये कल भी करना है। तो मैं ऐसा नहीं कि कल कोई वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, यही चीज़ें आज मैं बता दे रहा हूँ कि आज क्या करना है और कल क्या करना है, दोनों दिन आपको करना है, ठीक है। फिर जीके और जीएस में आपको क्या करना है, हमने जनसंख्या, विमुद्रीकरण, मानवाधिकार, जनसंख्या, विमुद्रीकरण, मानवाधिकार, इन तीनों का पीडीएफ नोट्स मैंने खुद के नोट्स आपको दिए थे। तो वहाँ से आपको अगर नोट्स बना लिया होगा तो अच्छी बात है, इसे रिवीजन कर लीजिएगा। और संविधान के नोट्स भी मैंने टेलीग्राम पे डाल रखे, पिन कर रखे हैं, इतिहास भी पिन कर रखे हैं। तो वहाँ से आपको रिवीजन कर लेना है। आज मैं इकॉनमी का जो पीडीएफ है मेरे पास, नोट्स है मेरे पास, उसका पीडीएफ बना के आपको डाल दूंगा, ठीक है। और यही सब चीज़ें आपको रिवीजन करना है। मतलब ओवरऑल बस कहने का मतलब ये है कि आपको सारी चीज़ें आपको रिवीजन करनी है। उसके बाद रीजनिंग में क्या करना है, तो रीजनिंग में हमारा कोडिंग और डिकोडिंग चल ही रहा था चैप्टर वाइज, वो तो आपने कर ही लिया होगा, आई होप कि आपने कर लिया होगा। तो एक प्रैक्टिस सेट हम करेंगे रीजनिंग में, 40 क्वेश्चन का, इस बुक से मैं डाल दूंगा 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 में इस बुक से डाल दूंगा। वो प्रैक्टिस सेट आपको करनी है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या मैं हिंदी का भी एक प्रैक्टिस सेट डाल दूँ आज। उसके बाद मैथ में साधारण ब्याज आज और कल करना है, तो मैथ का तो साधारण ब्याज ही रहेगा। उसके बाद यही सब चीज़ें हैं, रिवीजन ही करना है बस, और कुछ नहीं करना आपको। तो मैथ हम रीजनिंग में क्या करते थे, हर शनिवार और रविवार
मानसिक अभिरुचि की एक क्लास लेते थे, लेकिन जो रवि तिवारी सर हैं वो कोई क्लास ही नहीं ले रहे हैं शायद 2 हफ्ते से। तो उसके लिए मैं क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने उन्हीं को फॉलो किया था कि वो करा देंगे, उन्होंने कहा था कि मैं करा दूंगा। वो क्लास नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने 8 क्लास ले रखी है। अगर उस 8 क्लास को आपने अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ उस 8 क्लास को देख लीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उनकी कई सारी क्लासें हैं। इस वीडियो के नीचे उनके पूरे 8 क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगा। अगर आपने नहीं देखी है मानसिक अभिरुचि की क्लास, तो वो क्लास आप कर सकते हैं, जो भी क्लास आपने नहीं देखी हो, और उसके नोट्स भी बना लेना। अच्छा है, आपका वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बस यही सब चीज़ें आपसे कहनी थी कि बस यार, पता है कि मौसम गड़बड़ चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मेरा यहाँ भी गर्मी होती है भाई, झेलना पड़ेगा। अगर आप घर पे रह रहे हैं तो आपको ये सब परेशानियाँ झेलना पड़ेगा, अगर आप कहीं रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है। बस अपना टाइम, कहने का मतलब ये है कि अपने आप को दीजिए और कहीं नहीं देना है। तो बस आज के लिए इतना ही, तो सभी को जय हिंद। और एक चीज़, हाँ एक चीज़ और कहना है आपसे कि संडे के दिन आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट लगाना है। आप लोगों को पता ही होगा कि संडे को हम एक मॉक टेस्ट लगाते हैं और उसका अच्छे से एनालिसिस करते हैं। तो आपको एक मॉक करना होगा, कहाँ से, कहीं से भी कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक, रोजगार विद अंकित, एग्जामपुर, टारगेट विद अंकित, ऑफलाइन कहीं से भी आपको एक मार्क देना ही देना होगा, क्योंकि हमने काफ़ी दिनों से हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि हम अपनी पढ़ाई जा सके कि हमारी पढ़ाई कैसे चल रही है, ठीक है। तो एक मार्क दे देना रविवार को, ठीक है। तो सभी को जय हिंद।